नवीनगर में मृत्युंजय यादव का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज, जनता में दिखा उत्साह। और इसी क्रम में उन्होंने सीरीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नवीनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मृत्युंजय यादव का कारवां इन दिनों गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क अभियान को नई गति दे रहा है। जनता के बीच अपार समर्थन प्राप्त कर रहे यादव ने बताया कि वे लालू यादव को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं, साथ ही भगवान का दर्जा देते हैं तथा उनसे आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा में समर्पित रहने का वे कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शोषित, वंचित और गरीब तबके को सशक्त बनाना है। साथ ही मृत्युंजय यादव को बसपा, आजाद समाज पार्टी, AIMIM और तेज प्रताप की पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। सभी ने आकर के उन्हें जो है समर्थन दिया और उन्हें भी सम्मानित किया गया मंच पर, जिससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि माई बहन योजना के तहत वे अपने पंचायत की महिलाओं को प्रतिमाह 500 सम्मान राशि दे रहे हैं और जीत के बाद यह योजना पूरे विधानसभा में लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने औरंगाबाद में वीर लोरी की सबसे ऊंची मूर्ति निर्माण का संकल्प को फिर से दोहराया। जन समर्थन के इस बढ़ते क्रम में नवीनगर विधानसभा का चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। मृत्युंजय यादव ने कहा कि अब उनका मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, पर वास्तविक जंग NDA से है और जीत निश्चित रूप से जनता की होगी। और पूछा गया कि जब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, जिससे वे काफी प्रेम करते हैं, उन्होंने बताया कि ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है मन पसंदीदा मिल गया। अब निश्चित रूप से जनता के बीच कार्य जो है दुगने गति से करेंगे और जीत का मार्ग जो है प्रशस्त करेंगे और यह जीत जनता की जीत होगी। साथ ही मृत्युंजय यादव ने बताया कि उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर सभी पार्टियां जुड़ी है और उन्हें आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से इनके आला कमान जो है चुनावी प्रचार में यहां जब आएंगे तो समीकरण जो है और भी मेरे पक्ष में बदलेगा। और आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ बताया। एक निर्दलीय कैंडिडेट को उसके विचारधारा की वजह से समर्थन करने के लिए सबसे पहले मैं आसपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई जौहर आजाद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। GDA के अलायंस का समर्थन मुझे मिला है, उसके लिए मैं भैया को थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। अब आगे आप लोग सवाल पूछिए। क्या लग रहा है अब तक? मजा तो आ रहा है, रोज से कैसा वाला कुछ था, मजा आ रहा है। मजा लाइफ क्या रिस्पॉन्स है ग्राउंड से जब आप? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और देखिए मेरा भी विचारधारा थोड़ा क्रांति वाला है और चंद्रशेखर भाई का भी विचारधारा क्रांति वाला है, तो उनका सहयोग मिलना थोड़ा और हिम्मत हमें दिया, थोड़ा और ताकत दिया, मेरे हाथों को और मजबूत किया। सिर्फ चंद्रशेखर भाई ही? चंद्रशेखर भाई वो वैसे साहब भी हैं। GDA जो अलायंस है वो पूरा अलायंस मेरा समर्थन कर रहा है। आप कहीं ना कहीं सभी वर्ग का बात करते हैं जी, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा। आपको जब सभी वर्ग का साथ चाहिए तो सभी वर्ग के बारे में बात कीजिए ना। हम बोलिए हमसे पूछिए, भैया का जो विचारधारा है भैया का विचारधारा है, मेरा जो विचारधारा है मेरा विचारधारा है। मैं दलित, वंचित जितने लोग हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता हूं, हमारे फॉरवर्ड समाज में भी जो दलित और वंचित है वो भी गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, उनका भी आवाज उठाने वाला मैं। क्या आशा करते हैं अगर भैया का रहमो करम होगा तो जरूर नजर आएंगे साथ में। नहीं, उनकी पार्टी आपसे सहमति आपके साथ जता रही है, आपके साथ कदम से कदम मिलाने की बात है, तो उनका तो एक होना चाहिए कि डेमो है इसके। जी, बाकी आगे बताएंगे कि भैया का कब प्लान बन रहा है, क्या बन रहा है। फिर से चित्तौड़गढ़ कितना बार ये सब पूछेंगे। देखिए अगर ये चित्तौड़गढ़ जाति की वजह से दिया गया है तो बहुत ही बुरा नाम है, अगर यह महाराणा प्रताप के सम्मान में दिया गया है तो बहुत ही अच्छा नाम है, जाति की वजह से अगर दिया गया है तो बहुत खराब नाम है। महाराणा प्रताप भी हमारे महापुरुष ही है, उनका भी सम्मान करना हमारा अधिकार बनता है। तो आप लोग ये जो चित्तौड़गढ़ और फलनागढ़ ये जातिवाद का जहर और लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा। क्या जिला स्तर के नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद से आपकी बात करवाई, आपकी बात हुई? देखिए जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष, मैं बिहार में चुनाव लड़ रहा हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब जी मेरा जो ताल्लुक बनता है, मेरा जो बात हुआ है भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके ही इसमें कार्य क्षेत्र में आता है, तो मुझे इनसे ही बात। बाकी भैया ने बात की है आजाद भैया से और
आशा है कि भैया आए। नवीन नगर में किन से आपको लड़ाई होने वाला है राजनीतिक मुद्दे पर? कोई से ना, किसी पार्टी कोई आपके टक्कर में है? कोई ना कहूँ ना। क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों को लेकर कितना बार बोले हैं मुद्दा, बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा समान शिक्षा जी। गरीब का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी भी जात बिरादरी का बच्चा हो, देखिए अगर शिक्षा समान हो जाता है तो ही जाके विकास होगा। भैया ने भी बोला समान शिक्षा, असपा के भी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर है समान शिक्षा। अगर हम समान शिक्षा कर देते हैं, जैसे देखिए गरीब के जो बच्चे हैं, ये पहले भी मैंने बोला है, गरीब के बच्चे वो कोटा नहीं जा पा रहे हैं, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहे हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल कोचिंग का व्यवस्था करूंगा, जो कोटा के टीचर और दिल्ली के मुखर्जी नगर के टीचर जो हैं वो हमारे बच्चे को यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम से पढ़ाएंगे। आपके विवादित बयान भी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, कहीं ना कहीं उसे हम सब विवादित मानते हैं। एक और औरंगाबाद जिले का मुक्ति को लेकर अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि हमारा समाज इतना कमजोर हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में बहुत बड़ा असर करेगा? देखिए अगर असर करे ये चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये सोच के लोग हैं वो हमारे सोच से कभी नहीं मिलेंगे। हम अपन बाप दादा के मूर्ति बनावे थे, एक से दूसरा के कलेजा क्यों फट रहा है? नहीं, आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं कमजोरी का, कितना कमजोर है, और हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, आपका वीडियो रातों रात तैरने लगता है, तो आपको नहीं लगता कि वोट में असर आएगा? इसका मैं बात कर रहा हूँ। पता नहीं भैया वोट में असर आएगा कि नहीं आएगा। मेरा जो विचारधारा है, मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर मेरे दादाजी का मूर्ति मेरे परिवार का लोग छोटा सा बना के रखेगा तो हम बोलेंगे ना, साला हमारे परिवार के जो लोग हैं इतना कमजोर है कि इतना बड़ा मूर्ति नहीं बना, हम बनाएंगे मूर्ति। मैंने बोला है हमारा कर्तव्य बनता है, वीर लोरिक हमारे कुल खानदान के हैं, मेरा कर्तव्य बनता है अगर हम सक्षम हैं तो उनका औरंगाबाद जिला में सबसे बड़ा मूर्ति। उनसे आपका कभी वार्तालाप हुआ है? जी नहीं हुआ। पहले मतलब हमारे गांव में उनका हॉस्पिटल है तो मिले हैं 2 बार, लेकिन चुनाव के बाद हम नहीं मिले हैं कहीं। अभी आपने कहा कि आपकी किसी से भी टक्कर नहीं है, जबकि एनडीए के प्रत्याशी बिहार के चर्चित चेतन आनंद है, और उनका ये मैसेज है कि आप एक विधायक के साथ सांसद भी फ्री पाएंगे और आपका विकास में तेजी आएगी। अच्छा, तो मैंने सांसद जहाँ वाला फंडवाइया दे देते थे, मैंने कैसे सांसद फ्री मिलेंगे? काराकट के सांसद बन जाएंगे जो है, उनकी माँ है सांसद ना जी, तो क्या जी उनकी माता जी काराकट के सांसद बन जाएंगे? सांसद फ्री मिलेगा? जनता का बरगलावे वाला बात फालतू वाला। चेतन आनंद जी के पिता आनंद मोहन का एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि 14 तारीख को तैयारी करिए विजय की जश्न का, होटल का नाम उस वीडियो में बता रहे हैं, और आप कैसे कहते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं? उन्होंने तो पहले ही जीत का आह्वान कर दिया। दलित आईएएस की हत्या का बदला जो है चेतन आनंद को चुकाना पड़ेगा। यहाँ के दलित समाज चेतन आनंद नहीं जीत पाएंगे। दलित आईएएस की हत्या बिहार नहीं भूलेगा और ना आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जीत भूलेगा। हाल ही में ये बयान दिया है कि गद्दी पर कौन बैठेगा या भूरा बाल तय करेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो भूरा बाल वाला लाइन है ना, ये हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए किया गया है। उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला है। आनंद मोहन का बयान है ये। वो आनंद मोहन जी क्या सोचते हैं उनके बारे में लोग जानते हैं कि किस तरीके का सोच है उनका। वो भूरा बाल क्या होता है, उनसे पूछ के हमको बताइएगा पहले। भूरा बाल मैंने बलवा पक देते वो भूरा बाल कौन? भूरा बाल कौन? भूरा बाल बताइए। एक अहम सवाल, क्या आपके समाज के लोग आपके साथ आने वाले हैं लालू यादव प्रसाद यादव के साथ? एक बात बतावा कि हमार समाज जब देखते हैं कि हमारे बेटा लड़ाई में कूदल है तो हमारा समाज जो यादव समाज है राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व है कि बढ़िया से अपना डिसीजन ले सकता है। हमको अपने समाज पर पूरा भरोसा है, हमको नहीं एक तरफ बारुल सिंह जी जनसुराज से अर्चना चंद यादव जी भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है आपका समाज आप ही के साथ रहेगा, उनके साथ भी है? नहीं, देखिए हमारा समाज जिनको बेहतर समझेगा उनको वोट करेगा, जिनको देखेगा कि लड़ाई सबसे बढ़िया हमारे लिए लड़ सकता है उनको वोट करेगा। अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड भी है, बढ़िया मैं बोल तो रहा हूँ कि जनता जो है हमारे समाज के जो लोग हैं, बाकी और समाज के भी लोग जो है वो ये तय करेंगे देख के कि हमारी लड़ाई कौन बढ़िया तरीके से लड़ सकता है। उनके ऊपर छोटा कभी आप लालू जी को भगवान कहते हैं, आदरणीय नेता कहते हैं, आज उन्हीं के भेजे हुए कैंडिडेट के सामने से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात पता है हमारा पढ़ले हा अर्जुन द्रोणाचार्य पर तीर चले कि न चले धर्म में जब लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं उनके पास भी तो ये मैसेज जाएगा। भगवान के चरण में जब हम अपना पहुंचेंगे ना तो हम ये चाहते हैं कि वो मेरा पीठ थपथपाए।
ठीक है, अब इतना से आप समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उनके सामने हम इसलिए नहीं आ सकते, हमको वो लेवल तक उनसे नजर मिलाने का, उनके सामने उनके पैर छूने का जो सामाजिक लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसके लिए वो मेरे भगवान है। तो उनके पास जब हम जाए सामने हो तो मेरा पीठ थकता है। आप जिस लालू जी को भगवान मानते हैं, वहीं नवीनगर विधानसभा में आरजेडी से जो है टिकट दिया गया है चंद्रवंशी समाज प्रमोद चंद्रवंशी जी को। वो कहते हैं कि हमें प्रसाद मिला है, मैं इस प्रसाद को लेकर नवीनगर विधानसभा में आया हूँ। देखिए, हमारे जो भगवान श्री लालू प्रसाद यादव है, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी श्री लालू प्रसाद यादव के भगवान ने मेरे सभा बकायल, अभी जगदेव बाबू तो छूटे ले, जगदेव बाबू भगवान थे, तो फिर तो आप बका जवाब नवीनगर तो टिकट बांटने में हमारे जो भगवान श्री लालू प्रसाद यादव का जब तक पूरी तरह से वर्चस्व था, वो बहुत देख के टिकट बांटते थे। इस बार जो टिकट दिया गया है वो लॉबिंग करके चेतन आनंद को जिताने के लिए आरजेडी पार्टी के कुछ लोग जो बाहर से आके घुस चुके हैं, पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं, उन लोगों ने उनको जिताने के लिए कमजोर उम्मीदवार दिया है। उनको लगा कि कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिलवा देंगे, नवीनगर फतह भुला गए थे कि तुम जाइयो वहां। तो आप ये तेज खुलासा बोल रहे हैं। नहीं पता कहीं ना कहीं ये सवाल आपका ये जो अभी आप जवाब दिए, ये तेज प्रताप जी को गलत साबित कर रहा है, तेजस्वी जी को गलत साबित कर रहा है। अब मेरे अगर बात से गलत साबित होते हैं तो ठीक है, आप मानते हैं कि तेजस्वी जी गलत है? कोई गलती तो इंसान ना थी, कोई तो गलती तो होता ही ना। इतना सवाल होगा। ठीक है, MIM हम के मजा दे लिए रहे हैं। एक प्रदेश सचिव जैसे अगर इंसान है, हम भी इंसान है, हो सकता है हमसे भी गलती हो, भगवान थोड़े है कि गलती नहीं होगा, भगवान से भी कभी मिस्टेक हो जाएगा। नवीनगर जो है सत्येंद्र बाबू की धरती है कहा जाता है। आप सत्येंद्र बाबू को जानते हैं? जी जानते हैं, कितना जानते हैं? ज्यादा नहीं जानते हैं लेकिन जानते हैं। क्या लगता है सत्येंद्र बाबू के चाहने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं? अब उनके चाहने वाले कौन लोग हैं जो उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, जो लोग, वो मेरी विचारधारा उनको कितना प्रभावित कर रही है वो जनता को समझे। अच्छा, कौन सुपरस्टार आने वाले हैं आपको पहला जनसभा में? सुपरस्टार उन्हें दौर चला हुआ है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, अभी सुपरस्टार का दौर चला हुआ है। हम खुद भी सुपरस्टार ही हर जनसभा में सुपरस्टार आते हैं। हम खुद भी सुपरस्टार आपके भी चाहने वाले, आपके वोटर्स जानना चाहते हैं कि सुपरस्टार को दिखाने वाले हैं आप? मृत्युंजय यादव को। जिस तरह से नेता किया जा रहा है, नेता का विरोध हो रहा है आप ही के विधानसभा में, किस नजरिए से आप दिखते हैं? ये अथी वाला रोडवा वाला तो बोलले तो ही है, इंटरव्यू में तो बोलले तो ही है कि हम रोड 14 तारीख से बनवा रहे हैं, जिनको रोकना हो रोक के दिखा बोले तो है हमारे इंटरव्यू। जनता का एक प्रश्न है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से है? मेरा कमाया हुआ व्हाइट मनी है, कमाया हुआ पैसा है मेरा, चोरी करके ले ली जनता की कहा मीडिया आती मैं कहाँ बिहार में नहीं, एक सवाल है, एक सवाल, तेज प्रताप यादव का भी सहयोग मिलने वाला है आपको? नवीनगर के जनता से तमाम क्या अपील करना चाहेंगे चलते चलते? बात तरीके आखिरी में विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैंने ये कहा भाई कि चुनाव आगे लावा, पार्टी सब फिर से चले लगा लावा, ड्राइवरवा सोच समझ के चुनिया, वोटवा देखे नहीं, ड्राइवरवा देखे के हाथ में गड़िया देबू ना, फिर ठोक दे वाले जाके धक्का का मार तो गिरा के मार बात करके भैया से सब भविष्य के गर्त में है। मृत्युंजय जी, आपके संबंध में जो है चर्चा है पूरे बाजारों में कि जो है आरजेडी का भी आपको दबाव पड़ रहा है कि आपके समाज से ही जो है, मतलब अगर यदि कैंडिडेट बने हुए रहेंगे तो आरजेडी भी नहीं जीत पाएगी, जो कैडर वोट माना जाता है, और आपको दबाव पड़ रहा है। तो क्या आपको दबाव पड़ा है, किसी ने दबाव दे रहा है? क्या बैठ तालमेल कीजिएगा, क्या कीजिएगा? नहीं, कहीं से कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, अभी तक कोई दबाव नहीं आया है। और जो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि वो भी नहीं जीतेगा, ये भी नहीं जीतेगा, उनको 2 से 4 दिन में वैसे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। जब भीड़ 15-20 हज़ार का भीड़ टूटेगा ना मेरे पीछे, पता चल जाएगा कौन जीतेगा।